अमीरों की परिभाषा क्या होती? जैसा कि अभी मैंने बताया कि अमीर लोगों के पास क्या होता है सर? क्या होता है? पैसा। यानी कि पैसों को अगर हम शाब्दिक अर्थ में लिखें तो आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि पैसे की आजादी होती है। ऐसा नो? क्या पैसे अगर आपके पास करोड़ों अरबों है तो क्या आप अपने आप को अमीर मानते हो? मानते हो? चलिए मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, जी सच्चे लाल जी जरा आप खड़े हो जाइए। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, जैसे कहते हैं नहीं नाली नाली से बह रहा, बहुत सारे लोगों को हम दान दे देते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है, एक भी मिनट का समय नहीं कि आप अपने बच्चों को लेकर के किसी पिकनिक पे चले जाएं या कहीं देश विदेश का टूर करने के लिए चले जाएं, तो क्या आप अपने आप को अमीर मानोगे? हाँ? मानोगे? नहीं मानोगे, कतई नहीं मानेंगे। समय नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों। पैसे के साथ साथ अगर हमारे पास समय की आजादी नहीं है तो हम अपने आप को अमीर नहीं मान सकते। क्या ऐसा कोई व्यक्ति यहां पे मौजूद है? दूसरी परिभाषा, आर्थिक स्वतंत्रता और समय की आजादी, मनी फ्रीडम जिसको इंग्लिश में बोलते हो, सॉरी टाइम फ्रीडम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऊपर वाले को मनी फ्रीडम बोलते हैं। क्या अगर ये दो चीजें सभी को मिल जाए तो आप अपने आप को अमीर मान लोगे? अगर ये दो चीजें आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए, ये सभी लोग, ये दोनों चीजें आपके पास हो जाए, तब भी अमीर मानोगे क्या? नहीं, तब भी नहीं अमीर माना जाता, क्योंकि ये चीज इसमें और जोड़ दी जाती है, तब हम उस व्यक्ति को अमीर मानते हैं, और वो होती है आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा को मैं थोड़ा सा सरल भाषा में समझाना चाहता हूं कि इस जन्म में जो भी फर्म या जो भी काम आप कर रहे हो, अगर इस दुनिया से आप चले जाओ तो उस फर्म का पैसा आपके आल औलाद यानी कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को मिलता रहे। जैसे मुकेश अंबानी हो गए, टाटा, बिरला, ये सब क्या है? ये सब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ये सब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि ये अगर इस दुनिया में ना भी रहे तो भी इनके पीढ़ी दर पीढ़ी को पैसा मिलता रहेगा। ऐसा नो? ऐसे दुनिया में कितने परसेंट लोग होंगे? मैं जानना चाहता हूं, ऐसे दुनिया में कितने परसेंट लोग होंगे? 5% लोग। आखिर ये 5% लोग ऐसा कौन सा काम किए? आप अगर इनके इतिहास को उठा करके देख लीजिए, इनके इतिहास को आप पढ़िए, तो हो सकता है कि हम आपके जैसे ही एक नॉर्मल व्यक्ति की जिंदगी ये लोग भी जीते थे। धीरू भाई अंबानी की कहानी आप सुन लीजिए कि वो किसी जमाने में पेट्रोल टंकी पे तेल भरा करते थे, आज रिलायंस ग्रुप बन गया। तो ऐसा क्या उन्होंने किया, बता सकता कोई? दोस्तों ऐसे 5% लोगों की जो सोच होती है वो 95% लोगों से अलग होती है। अगर दुनिया में कोई भी चीज आपको बड़ा बना सकती है, अगर कोई भी चीज है जो आपको अमीर बना सकती है, तो वो है केवल आपकी सोच। जिस दिन आप बड़ा बनने की सोच आप पाल लोगे, एक दिन में तो नहीं बन पाओगे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक दिन, 2 दिन या कोई चमत्कार यहां पे होने वाला नहीं है कि आप सोच रहे हो कि यहां पे आए हैं तो यहां पे कोई चमत्कार होगा, तो यहां पे कोई चमत्कार नहीं हो सकता। केवल यहां पे आपको एक ऐसा रास्ता दिखाया जाता, अगर आपको आपकी हिम्मत उस रास्ते पे चलने की है तो एक ना एक दिन जरूर आप अमीर बन जाएंगे। तो ऐसे 5% जो लोग हैं उनकी सोच थी, उन्होंने अपने कार्य करने के जो स्टाइल को, कार्य करने का जो तरीका है वो उस तरह से उन्होंने किया जिस ओर हमें जाने पर ये तीनों चीजें मिल सके। पैसा भी मिल सके और मैं समय को भी कमा सकूं, और मेरे ना रहने पर ये मेरी फर्म या मेरी ये इंडस्ट्री कभी खत्म ना हो। एक ऐसे सिस्टमैटिक या सिस्टम के तरीके से काम उन्होंने किया। तो क्या आप सभी लोग जानते हैं कि पैसा कमाने के दुनिया में कितने रास्ते हो सकते हैं?
कितने रास्ते हैं, कोई बताएगा? 2 रास्ते, 4। और कोई? पैसे कमाने के दुनिया में कितने रास्ते? जब तक हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे तब तक इन 5% व्यक्तियों की सोच को हम नहीं जान पाएंगे, और तब तक आप सभी लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में, इस सिस्टम के बारे में नहीं समझ में आएगा। दोस्तों, दुनिया में पैसा कमाने का केवल 4 रास्ता, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यह एक दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। उन्होंने अपने बुक में लिखा, उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि पैसे कमाने के दुनिया में केवल 4 रास्ते हैं, और इन्हीं 4 रास्तों पे दुनिया के हर लोग चलते हैं और वहीं से पैसा कमाते हैं। एक पहला रास्ता है दोस्तों ई, दूसरा रास्ता है एस, और तीसरा रास्ता है बी, और चौथा रास्ता है आई। इसी को कहते हैं ESBI का सिद्धांत। पैसा कमाने का यही एक सिद्धांत है, बाकी और कोई सिद्धांत नहीं है। ई का मतलब होता है एम्प्लॉई, ई का मतलब होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई का मतलब होता है नौकरी, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट की जॉब हो। आज दुनिया के 95% लोग जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही सोच भर दी जाती है, और गार्जियन भी उनके दिमाग में यही सोच भरते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो, आपको एक बहुत बढ़िया नौकरी करनी है, आपको IAS बननी है। मैं ईमानदारी से आपसे पूछता हूं कि अगर भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टता ना हो, तो क्या IAS की इतनी बड़ी इनकम है कि वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है? जी सकता है? आज कितनी उनकी पेमेंट होगी सभी लोगों को पता है। कभी नहीं जी सकता दोस्तों, कभी नहीं जी सकता है। आज इंडिया गवर्नमेंट में कोई ऐसी नौकरी नहीं है कि जहां से हमें आर्थिक स्वतंत्रता समय किया जाए और आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके। केवल अगर दुनिया में कोई रास्ता है तो वो है ओनली फॉर बिजनेस। केवल एक बिजनेस ऐसा रास्ता है जहां पे हमें ये तीनों चीजें मिल सकती है। तो आज 95% लोग गवर्नमेंट की जॉब सबसे पहले तलाशते हैं, उसके बाद नहीं मिलता है तो प्राइवेट सेक्टरों में जाते हैं। लेकिन जमाना तो इस तरह का बदल रहा है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब आने वाले दिनों में ना मिले। हर एक विभाग को निजीकरण गवर्नमेंट करती चली जा रही है। दोस्तों, अगर इनमें से जो बचते हैं 95% लोगों से जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, ना तो गवर्नमेंट की नौकरी ना तो प्राइवेट की नौकरी, तो वो काम करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय की, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय। तो सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? अपना स्वयं का रोजगार होता है। कोई व्यक्ति कोई हुनर सीख लिया, इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लिया, उसने इलेक्ट्रिक की दुकान खोल दी। कोई साइकिल बनाना सीख लिया, मोटरसाइकिल बनाना सीख लिया, कोई कटिंग करना सीख लिया, कोई हजाम करना सीख लिया। आज जिसके पास जो हुनर, इस तरह की दुकान खोल दी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो अपना किराने की दुकान खोल करके बैठ गए। यस और नो? तो आज दुनिया में जितने भी काउंटर व्यवसायिक हैं, जहां पे व्यवसाय केवल 1 या 2 व्यक्तियों से चलता है, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं। स्वयं का रोजगार अपना होता है, यानी कि स्वयं का रोजगार करते हैं। यस और नो? तो आज बताइए, ये 95% लोग इस 2 कैटेगरी में जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो इन 2 रास्तों से पैसा आता है। तीसरा रास्ता होता है दोस्तों बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर, ये लोग क्या करते हैं? सही सही तो व्यवसाय ये करते हैं, लेकिन व्यवसाय करने के लिए होना चाहिए पैसा। इनके पास ऑलरेडी पैसा होता है, तो ये क्या करते हैं? छोटा मोटा काम नहीं करते, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय का काम नहीं करते, स्वयं रोजगार का काम नहीं करते। ये कोई एक बड़ी फैक्ट्री डालते हैं, कोई बड़ी फैक्ट्री डालते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने एक होटल डाल दिया, 5 स्टार होटल बना दिया। इनके पास जो कि पैसा है, होटल बनने में काफी समय लगा, साल 2 साल 3 साल लगा, एक आलीशान होटल 5 स्टार बन करके तैयार हो गया। तो क्या ये होटल एक व्यक्ति के माध्यम से चल सकता है? कभी नहीं चल सकता, क्योंकि उस होटल में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है, और यही 95% लोग इस होटल में जाकर के नौकरी करते हैं। ऐसा नो? हजारों लोगों का इस होटल में स्टाफ होता है, लेकिन इसका मालिक एक होता है, कई होते हैं? मालिक केवल एक होता है। और यहाँ पे मैनेजर की नौकरी दे दिया जाता है, कैशियर की नौकरी दे दिया जाता है, काउंटर, रिसेप्शन, वर्कर, प्यून, फॉलोअर, यानी कहने का मतलब उसमें जितने भी विभाग, उसमें एक सिस्टम जनरेट होता है, उस पर सबको नौकरी दे दिया जाता है।
मान के चलिए कि इस होटल में कम से कम 1000 लोग अगर काम कर रहे हैं, 1000 लोग काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे सभी लोग काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम अगर वो कर रहे हैं तो उनकी मजदूरी निकल आती है। जो मजदूरी होटल मालिक उनको देता है, जो वेतन देता है, वो 10 घंटे काम से ही उनको वो काम करते हैं, उतना बेनिफिट होता है कि उनका वेतन निकल जाता है। लेकिन जो 2 घंटे का एक्स्ट्रा काम होता है वो किसके लिए होता है? होटल मालिक के लिए होता है। अगर 1000 लोग 2-2 घंटे काम होटल मालिक के लिए करेंगे तो यही 1000 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2000 घंटे का काम एक व्यक्ति के लिए हो रहा है। ऐसा नो इस 2 सेक्टर में क्या 1000-2000 घंटे का काम एक दिन में होगा? नहीं होगा। अगर इन 2 सेक्टरों में हम आ रहे हैं, इन 2 सेक्टरों में अगर अपने करियर को बनाते हैं तो यहां पे दोस्तों करियर नहीं बनती, बल्कि हम जिंदगी को काट सकते हैं, जिंदगी को जी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये तीनों चीजें नहीं होती है कि नहीं? तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये 2 सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति जो इनकम करते हैं वो एक्टिव इनकम करते हैं। जब काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये होटल मालिक जो होता है, क्या ये काम करने होटल में जाता है? अगर ये सोता भी रहेगा तो भी इसको पैसा आता रहेगा। इस तरह की इनकम को दोस्तों कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। जब तक हम पैसिव इनकम की तरफ नहीं बढ़ेंगे, पैसिव इनकम के फार्मूले को नहीं जानेंगे, तब तक हम ये तीनों चीजें जिंदगी में कभी कमा नहीं सकते हैं। चौथा रास्ता जो होता है दोस्तों आई इन्वेस्टमेंट। इनके पास भी बहुत सारा पैसा होता है। कितना? बहुत सारा पैसा होता है। ये क्या करते हैं, आपको अगर 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए और कह दिया जाए कि 4 साल में आप इसको 3 साल में डबल कर लीजिए, तो डबल करने का फार्मूला है ना आपके पास? कहां लगा देंगे पैसे को? भट्टा खोल देंगे। भट्टा डूब गया तो सर, ना चला तो इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में डाल देंगे। बैंक में डाल देंगे। बैंक भी आपका एक लिमिट परसेंटेज देती है। फिलहाल इससे भी बड़ा पैसा करने के लिए आज जमीन का व्यापार बहुत तेजी के साथ चल रहा है। जमीनों में हम पैसा लगा दें, 3 साल में साला अपने आप डबल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये है इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग एक चौराहे पे जमीन खरीद करके घर बनवा दिए, उसको किराए पे दे दिए, उसमें होटल को किराए पे दे दिए, बैंक को किराए पे दे दिए। अगर आपके पास पैसा है तो क्या पैसे के लिए आपको तरसना पड़ेगा? नहीं तरसना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। जिसके पास पैसा होता है वो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ऐसा नो? तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर भी हमारी इनकम तेजी के साथ होती है। और क्या इस तरह का काम करके हमको काम करने की जरूरत है क्या? समय ही समय है। हम अपने फैमिली के साथ चाहे जहां जाए घूमने, कहीं भी हम जा सकते हैं, है कि नहीं? तो यहां पे दोस्तों पैसिव इनकम, यानी कि इस 2 सेक्टर में पैसिव इनकम आती है। और इसी 2 सेक्टर में काम करने वाले लोग 5% में जाते हैं। ये जो 5% लोग हैं ये केवल यही 2 काम करते हैं पैसिव इनकम वाला। बिजनेस ओनर होंगे या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बताइए, इतना अच्छा रास्ता आपको दिखाया जा रहा है तो हम पैसिव इनकम में क्यों नहीं जाते? कोई बताएगा? अजय जी, पैसिव इनकम में हम क्यों नहीं जाते? पैसा रहता नहीं इसलिए सर जी नहीं जाते। पैसा रहता नहीं इसलिए हम लोग नहीं जाते। तो दोस्तों अगर पैसा नहीं है, लेकिन मैं आज आप सभी लोगों को एक ऐसा रास्ता बताऊं पैसिव इनकम का, जहां पे किसी भी काम को एक बार कर दीजिए, एक बार करने के बाद अगर आप सोते भी रहोगे तो भी पैसा आएगा। तो क्या आप सभी लोग सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? एक जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। चलिए दोस्तों, पैसिव इनकम करने के एक बहुत ही बढ़िया मैं फार्मूला आप सभी लोगों को बताता हूं। और ये फार्मूला 21वीं सदी का एक उभरता हुआ बिजनेस, मैं उस ऐसे इंडस्ट्री को सलाम करता हूं, उस इंडस्ट्री को मैं दिल से मानता हूं, और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए।
डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था है जो कहती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास बच रहा है समय, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके पास घंटे 2 घंटे 3 घंटे अगर बच रहा है, तो इस इंडस्ट्री में आकर के आप सीखिए और समझिए और अपने करियर को बनाइए। और धीरे धीरे करके इतिहास ये रच उठा है कि लोग आगे बढ़ करके ये तीनों चीजें कमाए हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं लगता है, एक भी बिना पैसा लगाए आपका व्यवसाय शुरू होता है। ऐसा कौन सा यहाँ पे चमत्कार होने वाला है, ऐसा कौन सा फार्मूला है जो आप सभी लोग जानने के बिल्कुल इच्छुक होंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी 18 साल के ऊपर के ही होंगे। तो लगभग मान के चलिए कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है, हर एक व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है, सोचता ही नहीं सोचता। और यहाँ पे हर एक व्यक्ति एक ग्राहक भी है, ऐसा नो, हर एक व्यक्ति यहाँ पे ग्राहक है। आप अपने घर की जिम्मेदारी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या आप बाजार से जुड़ते हैं? बाजार से जुड़ते हैं। आज कोई 10 साल से खरीदारी कर रहा है, कोई 20 साल से खरीदारी कर रहा है, कोई 40 साल से खरीदारी कर रहा है। ये बताइए कि बाजार से जुड़ने के बाद क्या बाजार से कोई बेनिफिट आपका हुआ? नहीं हुआ। तो डायरेक्ट सेलिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल के बारे में कि अगर हम वास्तव में ग्राहक हैं तो एक ग्राहक बन करके हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, कितना बड़ा हम आगे जा सकते हैं। शायद आज अगर आप सभी लोगों ने समझ लिया तो मैं गारंटी करता हूं कि 2 से 3 सालों के बाद वास्तव में आप सब लोगों की लाइफ में जरूर बदलाव आ सकता है। दोस्तों आप ग्राहक हैं, हम अपने जरूरतों का सामान कहां से लाते हैं? कहां से लाते हैं? दुकान से लेकर के आते हैं, क्योंकि हम आप सब ग्राहक हैं। लेकिन क्या ये ग्राहक हमारे आपके जरूरतों का सामान अपने घर में बनाता है? नहीं। वो कहां से लेके आता है? वो होलसेलर से लेकर के आता है। क्या होलसेलर अपने आपके जरूरतों का सामान बनाता है? नहीं बनाता। वो कहां से लेके आता है? वो एजेंसी से लेकर के आता है। एजेंसी क्या बनाती है सामान? वो कहां से लेके आती है? वो C&F से आता है। C&F कहां से लेकर के आता है? कंपनी हमारी सामान बनाती है। दोस्तों जो सामान हमें आपको मिलता है इस दुकान पर, वो कोई ना कोई कंपनी बनाती है। उसके बीच में कई ऐसे चैनल होते हैं जिन चैनलों के माध्यम से हमारे तक सामान पहुंचता है। और शुरू से ही आज तक ऐसे होता आ रहा है और आज भी ऐसा हो रहा है, केवल तरीके धीरे धीरे करके बदल रहे हैं, लेकिन हो तो यही रहा है। जो सामान हम खरीदते हैं उस सामान का प्रचार भी होता है, ऐसा नो, क्योंकि हमारे सबके पास इतना ज्यादा समय होता है कि हम आप सब टीवी और मोबाइल से चिपके रहते हैं, फालतू का समय इन्वेस्ट करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते? यानी कि वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्ट करने से लाभ होना चाहिए, लेकिन वेस्ट करते हैं, है कि नहीं? और वहीं से हमको पता चलता है मार्केट में ये सामान बहुत अच्छा आया हुआ है कि नहीं, और सीधे दुकान पे जाकर के खरीद लेते हैं। तो ये प्रचार वगैरह जो करते हैं दोस्तों, ये कौन करता है? ये छोटे मोटे व्यक्ति करते हैं? ये बहुत बड़ी हस्तियां करती हैं, बहुत बड़े लोग करते हैं। इनको बनाया किसने? हम ही आपने बनाया। एक ग्राहक ने ही हम उन सबको बनाया है। काश उनका वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उनके हम क्रिकेट को ना देखें तो क्या इतना नाम उनका बढ़ सकता है? पिक्चर अगर ना देखें तो क्या हीरो हीरोइन इतना प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो शायद हमें आपको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है कि हम आप किसको क्या बना सकते हैं। तो जब हम दुनिया को बना सकते हैं तो यार अपने आप को क्यों नहीं बना सकते? केवल जरूरत है एक अच्छी सोच लाने की यहाँ पर। और जिस दिन हम एक अच्छी सोच ला लिए उस दिन वास्तव में अपने तकदीर को बदल सकते हैं। देर से ही सही, लेकिन जरूर हम बदल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सर्वे में निकला था कि 40 रुपए का बना हुआ सामान, 40% का बना सामान यहाँ पहुंचते पहुंचते 100 रुपीज का हो जाता है। यस और नो? 60 रुपए ये गए कहाँ? 60% की मनी गई कहाँ? बीच में बटी। क्योंकि अभी तक पैसे वालों की ही दुनिया चलती थी। जिसके पास पैसा है वही एजेंसी ले सकता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकता है, C&F खोल सकता है, दुकान खोल सकता है। यस और नो? और यही कारण है कि आज अमीर लोग अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। तो ये मार्केट जो है दोस्तों, ये पैसों का समुद्र है और सारी कमाई हमारी आपकी लगभग 80 से 90% बाजार में ही जा रहा है। यस और नो? दोस्तों यहीं पर डायरेक्ट सेलिंग का जन्म होता है। यहीं पे कस्टमर के दर्द को एक डायरेक्ट सेलिंग समझती है।
कि यहां पे एक सिस्टम इजाद करती है कि काश अगर उस सिस्टम को किसी ने समझ लिया और इस सिस्टम को फॉलो करके अगर वो आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो बहुत आगे जा सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था क्या काम करती है कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था भी हमारे आप के लिए, हमारे आपके जरूरतों का सामान ये भी बनाती है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी सामान हम यूज करते हैं सारे सामान ये बनाती है, लेकिन इस सामान का ये प्रचार नहीं करवाती, क्योंकि इसके पास करोड़ों अरबों देने के लिए नहीं है। अगर ये करोड़ों अरबों उन लोगों को दे देगी तो जो सिस्टम यहाँ पे इजाद होने वाला है, जिसके माध्यम से हम अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हैं, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां पे डायरेक्ट ग्राहक को ये डायरेक्ट सेलिंग सामान को प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट प्रोवाइड करती है। और जो ये 60% का पैसा होता है ये अपने मैनेजमेंट के लिए कुछ रखती है और बाकी का ये ग्राहकों के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करती है, जैसे 5 स्टार होटल में सिस्टम होता है, जैसे कंपनियों में सिस्टम होता है, यानी कि जहां पे 2 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं वहां पे एक सिस्टम चलता है, तब जाके काम होता, नहीं तो कोई काम वाम हो ना। तो यहां पे एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है कि जहां पे हम चल करके हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी कंपनियां इस समय आ चुकी हैं मार्केट में, और मैं तो ये जानता हूं कि मेरा भी तजुर्बा लगभग 3 से 4 सालों का डायरेक्ट सेलिंग में हो चुका है। लेकिन मुझे जहां तक ज्ञात हुआ, मुझे जहां तक जानकारी हो रही है कि डायरेक्ट सेलिंग का उदय तो 21 जून 2023 से हुआ। 21 जून 2023 से हुआ। इसके पहले जितनी भी कंपनियों ने काम किया, जितने भी कंपनियों ने बेवकूफ बनाया हम लोगों को, जितनी कंपनियों ने टोपी पहनाया, वो सब एक इंडिया गवर्नमेंट की कमी की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो शायद ना होता। तो आप सभी लोग 21 जून 2023 का रूल्स आप देख सकते हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग आगे आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाने वाली है, आगे आने वाले दिनों में लोगों का भविष्य क्या होने वाला है। तो मैं तो ये मानता हूं। तो यहां पे जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं, जिस कंपनी के माध्यम से आप सभी लोग यहां पे आने का मौका मिला है, उस कंपनी का नाम है दोस्तों माई रिचार्ज आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड। तो एक माई रिचार्ज आयुर्वेदा के लिए जबरदस्त ताली हो जाए। दोस्तों ये माई रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड या आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड लगभग 14 वर्षों से काम कर रही है। इंडिया में 14 वर्षों से काम कर रही है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, लगभग 14 वर्ष हो रहे हैं धीरे धीरे काम करते हुए। आज ये कंपनी हमारी 3 सेक्टर में काम करती है। पहला सेक्टर है दोस्तों प्रोडक्ट का। आज जो हमारे आपकी जरूरतों का सामान जो हम मार्केट में जाकर के ले रहे हैं, वो सारा सामान ये हमारी रिचार्ज आयुर्वेदा कंपनी बना रही है। और दूसरा इसका सेक्टर है डिजिटल का। आज ये डिजिटल सेक्टर में काम कर रही है। और तीसरा सेक्टर है ई कॉमर्स का। आज हमारी कंपनी 3 ऐसे सेक्टरों में काम कर रही है। आज इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 3 सेक्टर में काम कर रही हो। हमारी कंपनी का एक स्लोगन है, आज अभी आप तुरंत पता चल जाएगा कि यहां पे पैसे क्यों नहीं लगते हैं। कंपनी का एक स्लोगन है, दुकान बदलो जिंदगी बदलो। दुकान बदलो और जिंदगी बदलो। दोस्तों क्या लाइफ में हम आप सभी लोग दुकान को नहीं बदले हैं? बदले हैं नहीं बदले? अगर चीनी 46 रुपए में मिल रही है, अगर कहीं भी हमको 42 रुपए मिलती है, तो हम उस दुकान से लेना पसंद करते हैं? पसंद करते हैं। तो बदलते तो रहते ही हैं, लेकिन फायदा क्या होता? वही रुपया 2 रुपया ठन्नी चौन्नी का ही फायदा होता है। इससे ज्यादा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन आज माई रिचार्ज आयुर्वेदा कहती है कि अगर आप दुकान बदलते हैं तो यहाँ पे वास्तव में जिंदगी में आपके बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आने वाला हर एक व्यक्ति को मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग नेटवर्क नहीं बनाना चाहते या बहुत सारे लोग उस तरह का काम नहीं करना चाहते जो कंपनी चाहती है। लेकिन कंपनी हमारी एक ऐसे सिस्टम पे काम करती है कि हर एक शख्स को यहाँ पे मौका देती है, हर एक शख्स के लिए यहाँ पे बेनिफिट है, चाहे कोई भी व्यक्ति काम करे या चाहे कोई भी व्यक्ति काम ना करे। तो आइए दोस्तों हम आप सभी लोगों को बताते हैं कि आखिर हम यहाँ की दुकान क्यों बदले, कौन सा बेनिफिट ये कंपनी हमें आपको देने वाली है कि हम इस दुकान को चेंज करें, क्यों हम अपने ब्रांड को चेंज करें। सवाल उठ रहा है नहीं आप लोगों के मन में? ये तो सवाल उठता ही होगा। अभी तक तो आप सभी लोगों का काम चल ही रहा है,
यानी किसी न किसी दुकान से आप सभी लोग जुड़े हैं। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो किराने की दुकान में पर्चा पहुंचा देते हैं, 1 महीने के बाद पैसा देते हैं, ऐसा नो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब सिस्टम कहीं पे काम करता है तो वो सिस्टम में ये सारी चीज़ें चलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप जुड़े हैं कोई अलग उद्देश्य था, लेकिन यहाँ पे जुड़ने का एक उद्देश्य आप सभी लोगों का अलग हो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आप सबको लाइफ अपनी बदलनी है, ऐसा नो। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा तो आपका होता है कि आप हमारे यहाँ की जो 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति जो विलुप्त होती चली जा रही है उसको हम लोग याद कर रहे हैं, ऐसा नो। वो क्या चीज़ है? आयुर्वेद। यहाँ पे जो भी हमें आपको सामान कंपनी देती है वो टोटली आयुर्वेद निर्मित होता है, कोई भी केमिकल नहीं होता है। जितनी भी सारी चीज़ें होती है ऑर्गेनिक रूप से बनाई जाती है। और जैसा कि सज्जन लाल जी ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, इसीलिए हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले हेल्थ जागरूकता के बारे में बताया जाता है। और हेल्थ हमारा ठीक तब होगा, यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ तब रहेगा जब हम केमिकल युक्त चीज़ों को खाना बंद कर देंगे। मार्केट में जितनी भी पैकेट बंद चीज़ें आती हैं क्या वो विदाउट केमिकल की रहती हैं क्या? नहीं। अगर उसमें केमिकल न डाले शायद बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, वो खराब हो जाएगी। तो केमिकल जरूर उस पर कुछ ना कुछ चीज़ें रहती है, क्योंकि हमारी आप सबकी जो बॉडी होती है ना वो बहुत कई लाख ट्रिलियन सेल्स होते हैं, कई लाख ट्रिलियन सेल्स होते हैं। दोस्तों आज बीमारी जो है ना वो 2 ही तरह की होती है, 2 ही तरह का रोग हमारे यहाँ है, तीसरा नहीं है। एक तो वायरस और बैक्टीरिया के कारण हमारे अंदर रोग आता है, जिसके इलाज के लिए एक डिग्री होल्डर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन लगभग 75% बीमारी जो हमारे आपके घर में आ रही है ना वो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से आ रही है, हमारे खाने पीने की वजह से आ रही है, हमारे आपके व्यवहार में बदलाव के कारण आ रही है। तो आज जरूरत हमको इस चीज चेंज करने के लिए, और आज ये संस्था यही चीज आप सभी को बताती है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए, आप अपने घर से हजारों बीमारी को दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहली चीज तो आयुर्वेद से जुड़ते हैं। और दोस्तों हम स्वस्थ तभी रह सकते हैं, हम अपने परिवार को स्वस्थ तभी रख सकते हैं जब हमें एक निश्चित एक नॉलेज मिलेगा, एक जानकारी होगी, क्योंकि जानकारी ही बचाव है कि नहीं? अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो मैं थोड़ा सा और समझ लूंगा, अगर हमें जानकारी नहीं तो हमारे घर में कुछ ऐसे लोग बीमार हो जाते हैं जिनके हम लक्षण के बारे में नहीं जान पाते और सही डॉक्टरों के पास पहुंचा नहीं पाते और असमय मृत्यु हो जाती है, सर नो? तो क्या है? ये जानकारी का ही तो अभाव है। कोई भी व्यक्ति हमारे घर का बीमार हुआ, हम उसके लक्षणों को देखें तो कम से कम ये समझ में तो आ जाता है कि हार्ट से प्रॉब्लम है, किडनी से प्रॉब्लम है, कि पेट से प्रॉब्लम है, कि रीढ़ से प्रॉब्लम है, सही है कि माइंड से प्रॉब्लम है, और सही डॉक्टर के पास सही समय पे पहुंच जाते हैं, उसकी जान बच जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं, हर एक शख्स से कहता हूं कि आप सभी लोग ज्ञान को लेते रहिए, ज्ञान को लेते रहिए, और जहां भी ज्ञान मिले वहां पे आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो हम आयुर्वेद से जुड़ते हैं, और दूसरी चीज ये हम आयुर्वेद से तब जुड़ेंगे जब माई रिचार्ज आयुर्वेदा में एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कास्ट होता है, कोई भी यहाँ पे पैसा लगने वाला नहीं है। तो आइए थोड़ा सा आर्थिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि हम इस दुकान को क्यों बदले, ये 10-12 रुपए का साबुन हम क्यों खरीदें यहाँ से, अभी तक तो मार्केट से खरीद ही रहे हैं। हम यहाँ का तेल क्यों खरीदें, ये तो मैं बता रहा हूं कि हर्बल है, स्वस्थ है, बहुत कुछ है, फायदा कितना है इसमें? पूछते नहीं पूछते फायदा कितना है इसमें? तो दोस्तों जो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे कंपनी देती है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करके दुकान चेंज करके माई रिचार्ज आयुर्वेदा की स्टोर से आप सामान को खरीदना चालू करते हैं, तो यहाँ पे जो पहला बेनिफिट आपको मिलेगा वो 10% से लेकर के 30% यहाँ पे आपको रिटेल छूट मिलेगा। क्या हमें मार्केट में जो ब्रांडेड आइटम जो ऑल इंडिया में सर्वाइव होने वाले आइटम्स हैं वो हमको कभी एमआरपी के नीचे मिले हैं? कभी नहीं मिले हैं। पहला बेनिफिट यहाँ पे कंपनी देती है। और जो दूसरा बेनिफिट देती है, यहाँ पे किसी को लाइए ना लाइए, बताइए ना बताइए, केवल आप दुकान को चेंज करके खुद खरीदारी करिए, एक कोड आपको मिल जाएगा, उस कोड पे आप केवल खरीदारी करिए। तो ये पहला बेनिफिट आपको कंपनी तुरंत देती है और एक पक्के बिल के साथ देती है। दोस्तों दूसरा बेनिफिट देती है, क्योंकि सामान हम चूंकि एक मीडियम वर्ग से बिलोंग करते हैं, हम एक बार में सामान को नहीं खरीद पाते हैं कि 4-5 हज़ार रुपए का सामान हमारे घर में इकट्ठा आ जाए। वही लोग खरीदते हैं जो सैलरी होल्डर होते हैं, जो सरकारी सर्विस वगैरह करते रहते हैं।
तो हम लोग जैसे जैसे हमारा बजट होता है वैसे धीरे धीरे करके हम सामान को परचेज करते हैं मार्केट से। तो यहाँ पे भी वो सुविधा है कि आप धीरे धीरे करके सामान को आप परचेज करिए। एक महीना जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो 30 तारीख को यहाँ पे क्लोजिंग होती है, तो कंपनी को भी पता होता है कि एक महीने में माई रिचार्ज से कितना प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, और आपको भी पता होता है कि मैंने एक महीने में कितना प्रोडक्ट परचेज कर लिए। तो 30 तारीख को क्लोजिंग होने के बाद 3 तारीख को आपका एक बिजनेस पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, और उस बिजनेस पॉइंट का 6% से लेकर के यहाँ पे 15% तक आपको यहाँ पे स्वयं की खरीद का बोनस कंपनी देती है। दोस्तों क्या ये सुविधा मार्केट में है? नहीं, नो। ये सुविधा मार्केट में नहीं है। तीसरा बेनिफिट कंपनी ये देती है, कहती है अगर किसी के घर में तो 3-4 लोगों का परिवार है तो कम से कम 2,500-3,000-4,000 की खरीदारी तो बाजार से हम कर ही लेते हैं। 2,500 से कम नहीं हो सकती, 2,500 से कम नहीं हो सकती, 3,000 से कम नहीं हो सकती, है कि नहीं? एक मिनिमम एक छोटा से छोटा व्यक्ति तो 2,500 का मार्केट में खरीदारी करता ही करता। लेकिन यहाँ पे अगर आप 2,500 रुपए तक की खरीदारी यहाँ पे महीने भर में कंप्लीट करते हैं, कितना? 2500, और यहाँ उसका बिजनेस वैल्यू कम से कम जो पॉइंट बनना चाहिए वो 1250 होना चाहिए, 1250 होना चाहिए। अगर ये इतना 6 माह खरीदते हैं तो 7वें माह आपको 1 महीने का एवरेज फ्री का सामान कंपनी देती है। जैसे 2,000-3,000 रुपए के हिसाब से 3-18,000 रुपए खरीदारी 6 महीने में आपने कर लिया, 3,000 का सामान फ्री। 30,000 की खरीदारी 6 महीने में आप लोगों ने कर लिया तो 5,000 का सामान फ्री। दोस्तों आप पढ़े लिखे हो, कैलकुलेशन लगा के देखिए कि हमारी खरीद का कितना % डिस्काउंट हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर ये तीनों व्यवस्थाएं अगर आपको यहाँ पर मिले तो बाजार से सस्ता पड़ेगा कि महंगा? किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है? सस्ता पड़ेगा। चौथा बेनिफिट कंपनी यहाँ पे आपको देती है डिजिटल सर्विस। दोस्तों ये डिजिटल सर्विस जो है ये हमारी मजबूरी है। आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मोबाइल नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति? मोबाइल को चलाने के लिए उसमें 100, 200, 250 रुपए आप चार्ज करवाते ही नहीं करवाते? करवाते हैं। अभी तक तो आप करवाते थे, फिर आप करने लगे अकाउंट से। अकाउंट कभी कभी कैशबैक भी दे देता, लेकिन अब आजकल पैसे भी काट रहा है, ऐसा नो काट रहा है ना? लेकिन यहां पर आप केवल दुकान बदलते हैं, हमारे यहां कस्टमर बनते हैं। कंपनी आपको एक ऐसी एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है जहां से आप अपने मोबाइल को रिचार्ज करिए 2.5% कमीशन के साथ। मोबाइल रिचार्ज करने पे कितना? 2.5% यहाँ पे कमीशन आपको मिलने वाला है, तुरंत मिलता है, तुरंत विदिन सेकंड में। आप DTH को रिचार्ज करिए, यहाँ पे भी आपको 2.5% का कमीशन। आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, बिजली का बिल जमा करने के लिए आप पावर हाउस जाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, पेट्रोल भी लगता है, बैठे बैठे माई रिचार्ज से आप जमा कर दीजिए, वहां भी 0.75% का कमीशन तुरंत आपको मिल जाएगा। LIC की किस्त आप जमा कर लीजिए, होटल बुक करिए, बस बुक करिए, एयर टिकट बनाइए, ऐसी जितनी भी डिजिटल सेवाएं आज आप अदर एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं जिसका बेनिफिट कोई और ले जाता है, यहाँ पे आप अपना बेनिफिट स्वयं लीजिए 1% से लेकर के 4% कमीशन के साथ। दोस्तों दुकान बदलने पर ऐसी कौन सी कंपनी है, कौन सी कहीं पे हमको व्यवस्था बता दीजिए कितना बड़ा बेनिफिट हमको कोई मिल रहा हो। तो चाहे हम यहाँ पे काम करें या ना करें, हम अपनी बचत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना? दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बचत तो हमने कर लिया, लेकिन क्या हम 2,000, 4,000, 5,000 महीना खरीदते खरीदते हम अमीर बन सकते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता, समय की आजादी, आर्थिक सुरक्षा हमें मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि अगर हमें वो चीजें पानी है तो ये आपको कंपनी एक मौका देती है, मौका है। ये मौका मैंने देखा, मैंने अडॉप्ट किया, हमारे साथ बहुत सारे अनुपम जी अडॉप्ट किए, साई सर ने अडॉप्ट किया, शिवशंकर सर ने अडॉप्ट किया, आज उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो यहां पर एक मौका देती है कि आप कुछ भी, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, कोई भी आप अगर काम कर रहे हो, जरूर आपके पास 2-3-4 घंटे का समय बचता होगा, या सर नो बचता होगा। उसी समय को यूटिलाइज करके यहाँ पे थोड़ा समय दे करके आप अपनी लाइफ को परिवर्तन कर सकते हैं, अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। अब वो चीज आप करते ही हैं, लेकिन जिस दिन ये पता चलता है कि इससे मेरा लाभ है तो नहीं करते, जिससे मेरा लाभ है नहीं करते। करना क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं करना। करना यही, अगर हम ये साबुन यूज कर रहे हैं, हमारे शरीर में स्किन प्रॉब्लम थी, इस साबुन से स्किन की प्रॉब्लम दूर हो गई, तो क्या हम पड़ोसी को नहीं बताते?
बताते हैं ना, अभी तक बताते चले आ रहे हैं। उसका कोई भी बेनिफिट कहीं किसी ने दिया? किसी डॉक्टर के यहाँ हम इलाज करवाने के लिए गए, वहां से हम ठीक हो गए और वही बीमारी हमारे पड़ोसी को, तो हम बताते कि नहीं बताते? क्या डॉक्टर आपके घर में कुछ पहुंचाया? आज हमारी आप कितनी बड़ी ताकत है, कितने कपड़े वालों की हमने दुकान चला दी, कितनी डॉक्टरों की हमने दुकान चला दी, कितने होटलों को हमने चला दिया। बहुत अच्छा व्यंजन वहां पे बनता है, बड़ा अच्छा चाउमीन बनता है, जाइए वहां पे खा के आइए, है कि नहीं? लेकिन कोई भी बेनिफिट कहीं से मिला? आज माय रिचार्ज आयुर्वेदा यही काम करने का आपको बेनिफिट देती है, और जो बेनिफिट देती है वो देती है 10% से लेकर के 15% तक, बगैर आपसे पूछे आपके अकाउंट में डाल देती है। अगर आपके बताए हुए, आपके बताने के माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी दुकान को चेंज करता है और यहां से भी अपने घर का सामान परचेज करना चालू कर देता है, तो 10% से लेकर के 15% तक आपके अकाउंट में भी जाता है। बताइए, अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात। 10 से 15%। लेकिन इसी 10 से 15% में ही काम नहीं होने वाला है। 10 से 15% ले करके हम बहुत ज़्यादा पैसा फिलहाल कमा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमा सकते, लेकिन और भी इनकम कंपनी हमें देती है। वो इनकम क्या देती है? जैसे यहां पर हम आ गए, यहां पे मैंने अपनी दुकान को चेंज कर लिया, और चेंज करने के बाद मैंने अपने एक साथी को बता दिया, और वो साथी भी खरीदना चालू कर दिया, तो ये 10 से 15% मिलेगा ही मिलेगा? मिलेगा ही नहीं मिलेगा? तो मैंने क्या किया, 2 3 4 साथियों को बता दिया, और दोनों चारों साथियों का सबका मैंने क्या काम किया कि रजिस्ट्रेशन कर दिया। कोई पैसा तो लग नहीं रहा है कि भाई लीगल वे में होकर के आप खरीदारी करिए। हर एक चीज का हिसाब किताब होना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने खर्चे को हिसाब किताब के साथ लिखित में हर एक चीज रखता ना, उसका बजट कभी फेल नहीं होता है। तो यहां पे एक सिस्टम जनरेट होता है। तो ये 10 से 15% यहां पे कंपनी आपको इन लोगों को बताने का पैसा देती है। लेकिन यहीं पे मामला रुकता नहीं है इनकम का, आगे आपको इनकम मिलती है। जब आपने खरीदा, इन 4-5 साथियों ने खरीदा, धीरे 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 करके 99,000 पॉइंट्स कैलकुलेट आपके अकाउंट में हो जाते हैं, जिसको कि हम बिजनेस वैल्यूम कहते हैं। अब ऐसा तो होना ही नहीं होना है। यह हम अपनी लाइफ में ही लाखों का सामान खरीद लिए, कोई बेनिफिट आया नहीं आया। लेकिन यहाँ पे तो आपके माध्यम से बहुत सारे साथियों ने भी खरीदना चालू कर दिया, तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, बड़ी जल्दी 99,000 पहुंच जाएगा। जिस दिन 99,000 पहुंच गया, उस दिन कंपनी अपने टर्नओवर का, टोटल कंपनी के टर्नओवर, ग्लोबल टर्नओवर, ऑल इंडिया में जितना टर्नओवर हो रहा है, 4% निकालती है। ऐसे व्यक्तियों को देती है जिनके नीचे का बिजनेस 99,000 पहुंच चुका है। ये 4% आपको देती है दोस्तों सिल्वर रॉयल्टी, सिल्वर रॉयल्टी, और यहां पर हमको देती है एक रैंक, और ये बहुत ही जबरदस्त सम्मानित रैंक होती है। ये दोस्तों सिल्वर डायरेक्टर, हमें कंपनी एक सिल्वर डायरेक्टर बना देती है। क्या बनाती है? सिल्वर डायरेक्टर। कंपनी में हमारी एक पैठ हो जाती है, एक मान सम्मान हो जाता है, एक इज्जत हो जाती है, और यहीं से हमारी इनकम और ज्यादा बढ़ भी जाती है। लेकिन यहीं पे सिलसिला रुकने वाला नहीं है दोस्तों, ये आगे भी जा सकता है। कब जाएगा? जब ये आपके बताए हुए 5-6 साथी जो हैं, इनमें से किसी भी व्यक्ति का व्यवसाय 99, जिसे ये साथी बहुत सारे लोगों को बता दिया, कई लोग खरीदारी करना अपना चालू कर दिए, और इसके नीचे का 99,000 का व्यवसाय कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? 99,000 का व्यवसाय कंप्लीट हो गया। तो यहां पर कंपनी आपको दूसरी रैंक देती है, ये देती है गोल्ड डायरेक्टर। ये जब गोल्ड डायरेक्टर आपको एक रैंक देती है, तो रैंक के साथ साथ यहाँ पे कंपनी अपने टर्नओवर का 11% निकालती है, और आपको एक लीडर मानती है, और ये देना चालू कर देती है लीडरशिप रॉयल्टी, अलग से ये देना चाहिए। 10 से 15% तो मिल ही रहा, जब वो खरीदेगा तब मिलेगा। 11% देना चालू कर देती है, और साथ साथ 3% कंपनी देती है ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड में क्या व्यवस्था है कि कंपनी आपको देश विदेश घूमने के लिए ये फंड आपके अकाउंट में कलेक्ट करती है, क्योंकि हर एक व्यक्तियों का सपना होता है देश विदेश घूमना, कि नहीं होता है ना? ये भी एक सपनों में ही आता है, और वही लोग घूमने जाते हैं जिनके पास पैसा होता है।
तो यहां पे आप काम करके ये माई रिचार्ज आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड आपको ट्रैवल फंड प्रोवाइड करके आपको देश विदेश भी भेजती है कि आप जाइए अपने सपनों को पूरा करके आइए। दोस्तों यहीं पर सिलसिला रुकता नहीं है। इनमें से कोई भी एक व्यक्ति अपने नीचे अगर 99,000 पुनः कंप्लीट कर लिया तो यहां पे कंपनी आपको देती है सफायर डायरेक्टर की एक रैंक, और ये सफायर डायरेक्टर आपको बनाती है और कंपनी यही सारी इनकम आपको देती रहती है। दोस्तों यहीं पर सिलसिला रुकता नहीं है। अगर आपके नीचे का कोई तीसरा व्यक्ति 99,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट कर लेता है तो यहां पे कंपनी आपको बनाती है एमरल्ड डायरेक्टर, और यहां पे कंपनी अगली इनकम देना चालू करती है 3% कार फंड। क्या देती है? कार फंड देती है। दोस्तों यहां पे सिलसिला रुकता नहीं है। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति 99,000 यहां पर कंप्लीट कर लेता है, वो सिल्वर रॉयल्टी की पिन अचीव कर लेता है, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4। तो यहां पे आपको कंपनी बनाती है डायमंड डायरेक्टर। यहां पे अगर आपके 2 व्यक्ति और यहां पे 99,000 कंप्लीट कर लिए, यहां पे भी 99,000 कंप्लीट कर लिए, यानी कुल मिलाकर के 6 लोग आपके नीचे 99,000 कंप्लीट करके सिल्वर बन गए, यहां पे कंपनी आपको बनाती है डबल डायमंड। क्या बनाती है? डबल डायमंड। यहां पे आपको 2% हाउस फंड भी देना चालू कर देती है। दोस्तों इसी तरह से ये हमारा कारवां कभी रुकता नहीं है। आगे आप देखेंगे जब हमारा कोई और ब्रांच खुल गया और यहां पर हमारे 2 और 99,000 कंप्लीट कर लिए, ये भी 99,000 कंप्लीट कर लिए, तो यहां पे कंपनी हमें क्राउन डायरेक्टर बनाती है। दोस्तों कोई और 2 व्यक्ति यहां पर कंप्लीट कर लिया, किसी ना किसी को बताएंगे, क्योंकि पैसा आ रहा तो बताना हमारी मजबूरी है, हम बहुत सारे लोगों को बताएंगे। 2 और कंप्लीट कर लिया तो यहां पे हमें यूनिवर्सल क्राउन बना देती है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बना देती है। और यूनिवर्सल क्राउन बनाने के बाद यहां पे आपको 1% यहां पे देना चालू कर देती है ब्रांड एम्बेसडर रॉयल्टी। क्या चालू कर देती है? ब्रांड एम्बेसडर रॉयल्टी। दोस्तों जब हमारे 12 लोगों के नीचे 99,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट होता, वो 12 सिल्वर होते हैं, तो लास्ट पिन होता है यहां पे ब्रांड एम्बेसडर, क्राउन ब्रांड एम्बेसडर, क्राउन ब्रांड एम्बेसडर ये बनते हैं। तो हमें कुल मिला करके यहाँ पे ये सारी इनकम मिलना चालू हो जाती है। दोस्तों जिस भी प्रोडक्ट में जितना भी बिजनेस वैल्यूम होता है उसका 65% का एक कंपनी हमें सिस्टम प्रोवाइड करती है, और वही सिस्टम से हमें ये सारे पेमेंट देना चालू कर देती है। लेकिन उन्हीं को देती है जो निरंतर कंपनी में घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय दे रहे हैं और धीरे धीरे करके अपनी फैक्ट्री को बढ़ा रहे हैं। अगर हम एक फैक्ट्री खोल दिए, एक फैक्ट्री से हमारी इनकम आ रही है, हम संतुष्ट है, तो दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं कि नहीं खोलते? दूसरी चलने लगी तो तीसरी खोलते हैं नहीं खोलते? यानी जब तक हमारे अंदर जान रहेगी, जब तक हमें पैसे कमाने की इच्छा रहेगी, तब तक हम फैक्ट्री खोलते